जय हिंद साथियों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सुनील जॉब मंत्रा पर। साथियों, आज आप सभी के कहने पर, क्योंकि सभी लोग आप मैसेज करके यूट्यूब पे कमेंट करके आप यूपीएसआई जो उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2021 है उसके सिलेबस और उसके कितने क्वेश्चंस करने हैं, पिछली बार का कट ऑफ कितना था, उन सब के बारे में पूछ रहे थे। सबको देखिए जवाब देना, कमेंट में जवाब देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको पूरा सिलेबस पिछली भर्तियों का जो 2011 है और 2017 में जो भर्ती हुई है यूपी सब इंस्पेक्टर की, उसकी कट ऑफ के, उसके टोटल पद, उसमें क्या नियम थे, उस नियम से इस बार क्या परिवर्तन हुआ है, उसके बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा। अच्छा, इस बार सेफ स्कोर कितना रह सकता है ये मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, इतना स्कोर पाने के लिए जितना सेफ स्कोर हम मानकर चलेंगे, एक उम्मीद करेंगे, उसके लिए क्या तैयारी करें और किन विषयों पर अधिक ध्यान दें, इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। तो ठीक है, आप बने रहिए लास्ट में, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया और ठीक से इस वीडियो को समझ लिया जो मैं इसमें बताने वाला हूँ, अगर आपने समझ लिया ये वीडियो आपको दरोगा बना देगा, आपके अंदर एक आग लगा देगा, जिससे आप अभी पढ़ने बैठ जाएंगे। इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद आप पढ़ने बैठ जाएंगे और तैयारी पर लग जाएंगे। तो ठीक है, आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी पहली बार इस चैनल पर आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको यहाँ पूरी दरोगा भर्ती और यूपी से संबंधित जितनी भी भर्ती परीक्षाएं, उन सबसे संबंधित आपको सारी जानकारियाँ यहाँ मिलेंगी। और सिलेबस हमारा गणित का, रीजनिंग का, जितने भी पार्ट मैं करा सकता हूँ वो मैं पूरे कराऊँगा। तो ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे यूपी सब इंस्पेक्टर का, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में, सबसे पहले उसकी तैयारी अगर हम कर रहे हैं, सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है उस परीक्षा का सिलेबस, उसका पाठ्यक्रम क्या है, उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, उसी क्रम में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती जो 2021 है उसमें क्या क्या सिलेबस है, किस तरह से पाठ्यक्रम को बांटा गया है। देखिए, इस पूरे पाठ्यक्रम को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों, पहला भाग सामान्य हिंदी, दूसरा मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, तीसरा गणित, चौथा रीजनिंग। इसको मानसिक योग्यता वगैरह, बुद्धि लब्धि वगैरह उस तरह से नाम दिए गए, मैंने सिंपल भाषा में लिख दिया है गणित और रीजनिंग। ये 4 भागों में बांटे गए हैं। चारों भागों में टोटल 40 प्रश्न आएंगे। 40 प्रश्न हिंदी के, 40 जीएस मूल विधि और संविधान के, 40 आएंगे आपके गणित के और 40 आएंगे आपके रीजनिंग के। एक प्रश्न 2.5 मार्क्स का है, यानी 2.5 नंबर का एक प्रश्न है और टोटल अंक प्रत्येक भाग के हैं 100। इस तरह से टोटल जो प्रश्न आएंगे आपके 40 चारों भागों में टोटल प्रश्न आएंगे 160 और अंक निर्धारित हैं उसके लिए 400। अब देखिए, पिछली बार जो नियम था और इस बार जो नियम है, इस बार नियम इन्होंने क्या किया है कि आपको इन प्रत्येक भाग में आपको लाने होंगे 35% नंबर, यानी 35% अगर हम निकालेंगे तो 14 तो कम से कम 40 का 35% हम निकालेंगे, 14 प्रश्न आएंगे। 14 प्रश्न तो आपको कम से कम लाने जरूरी हैं, ठीक है। और ओवरऑल का टोटल का आपको लाना होगा 50% मतलब टोटल को मिला के 80 प्रश्न तो आपको मेरिट में, कट ऑफ में आने के लिए करने ही पड़ेंगे। टोटल में 14, आप किसी तीन में 14 कर दीजिए, 14 या 42 और दूसरे में 38 कर दीजिए, तब आपके जाके 80 होंगे, ठीक है। पिछली भर्ती में क्या नियम था? पिछली भर्ती में नियम ये था कि आपको हर एक भाग में भी, इस भाग में भी, ये ओवरऑल का नियम नहीं था, इस भाग में आपको हर एक प्रत्येक भाग में, चाहे वो हिंदी हो, चाहे मूल विधि संविधान हो, चाहे गणित और रीजनिंग हो, पिछली बार यहाँ 35 की जगह 50% था। पिछली बार 35 की जगह 50% था। तो टोटल वैकेंसी जितनी थी 3300 के समथिंग थी, उनमें से जगह खाली रह गई थी। जी हाँ, पिछली बार पूरे कैंडिडेट ही नहीं मिल पाए थे, 2600 के आसपास कैंडिडेट मिल पाए थे। कितने वैकेंसी में? 3300 वैकेंसी में 2600 कैंडिडेट मिल पाए थे, वैकेंसी खाली रह गई थी। एससी की और फीमेल की वैकेंसी खाली रह गई थी। इस बार इन्होंने जब 50% पर पूरे कैंडिडेट इनको नहीं मिले, क्योंकि देखिए प्रत्येक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने में सरकार का बहुत धन खर्च होता है, बहुत पैसा खर्च होता है। तो इन्होंने क्या करा, अपना पुराना नियम जो पहली भर्तियों पर था 35% वाला, वही नियम वो वापस अपना ले आए हैं। चलिए, सिलेबस की बात हो गई, अब हम बात कर लेते पिछली भर्तियों का
कट ऑफ कितना गया था। पिछली भर्ती के कट ऑफ पर बात करेंगे। देखिए इससे पहले 2 सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम हम अगर इस 2010 के बाद देखें, 2 सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम हो चुके हैं। पहला हुआ था 2011 में, ठीक है, 2011 में पद थे 36,698 के शायद समथिंग पद थे, ठीक है, इतने पद थे। इसका जो फाइनल सिलेक्शन का फाइनल रिजल्ट था, वो फाइनल रिजल्ट था, देखिए सामान्य की अगर हम बात करें, जनरल की अगर हम बात करें तो था 333। यहाँ जो पूर्णांक था 333 थे, कितने में से 420, मतलब यहाँ प्री मेन था 2011 में। मैंने भी एग्ज़ाम दिया था 2011 का, मैं उसमें सेलेक्टेड था, 2011 बैच का मैं सेलेक्टेड हूँ सब इंस्पेक्टर। तो इसमें क्या था, प्री और मेन एग्ज़ाम थे। प्री एग्ज़ाम हमारा 2011 में हुआ था, मेन एग्ज़ाम हमारा 2014 में हुआ था। उसमें क्या था, 300 नंबर का ऑब्जेक्टिव पेपर था, दो पेपर हुए थे। इस 300 नंबर में ऑब्जेक्टिव में हमारा एक मैथ हो गया, एक हमारा था रीजनिंग, और दूसरे में मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान। ये 3 पार्ट थे। चौथा पार्ट जो हमारा 100 नंबर का था वो हिंदी का था, और ये हिंदी रिटन थी। इसका एग्ज़ाम रिटन हुआ था, हिंदी और एसए का हिंदी रिटन थी। ये 400 हुआ था। और 20 नंबर का था हमारा ग्रुप डिस्कशन, जीडी जिसको बोलते हैं, ग्रुप डिस्कशन। तो टोटल 420 में से 333 पर कट ऑफ रहा था सामान्य का, 333 पर। और इसमें ओबीसी का रहा था, ओबीसी का 321 रहा था, एससी का 285-83 के आसपास था, ठीक है, और एसटी का था 235, और फीमेल का अगर हम फीमेल देखें, फीमेल का था 239। ये कट ऑफ सब इंस्पेक्टर 2011 का रहा था, कितने में से, 420 में से, ठीक है। अगर हम 2017 की बात करें, 2017 की बात करें, टोटल पद थे 3,3300 के आसपास थे पद, ठीक है, 3300 के आसपास पद थे, जिसमें 3000 किसके थे, 3000 सब इंस्पेक्टर एसआई सीपी के थे, जिसमें 2400 मेल के लिए थे, 2400 मेल के लिए, तो 600 पद फीमेल्स में बटे हुए थे। इस तरह से था। इसमें जनरल की कट ऑफ रही थी 200 कितना था, 253% पर, 253 नंबर कितने में से, 400 में से, क्योंकि यहाँ ग्रुप डिस्कशन हटा दिया था। 400 नंबर का जो ये पैटर्न है, एक पेपर था, यही पैटर्न पर जो इस बार पेपर होगा, इसी पैटर्न पर पेपर हुआ था 2017 वाला, ठीक है। तो उसकी कट ऑफ 253 रही थी सामान्य की, और ओबीसी की कट ऑफ रही थी 229 के आसपास थी। एग्जैक्ट देखिए मुझे नहीं पता, 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन इतनी ही थी, इतना ज़्यादा अंतर नहीं है। और एससी की थी 211। एससी फीमेल की, देखिए फीमेल जितनी भी पास की थी, 50% का क्राइटेरिया, जितनी भी पास की थे वो सभी सिलेक्ट हो गई थी, जितनी नहीं भी। इन दोनों की, एससी की और फीमेल की वैकेंसी खाली रह गई थी। पूरे कैंडिडेट इनको नहीं मिल पाए थे जो कि 50% पास कर पाते, क्योंकि इस 2017 वाली भर्ती में प्रत्येक पार्ट में मैंने आपको बताया 50% का नियम लागू था, 50% का नियम लागू था, प्रत्येक भाग में अलग अलग लाना। देखिए ये थोड़ा मुश्किल पड़ा था कि 40 में से हर कोई हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीएस वगैरह में 50-50 यानी 40 में से 20-20 नंबर कर पाए। इस वजह से ये वैकेंसी खाली रह गई थी। सरकार ने इस बार 2021 वाली परीक्षा में ये चेंज किया है। तो देखिए कुछ लोग जो इस बार का सेफ स्कोर, इस बार का कट ऑफ स्कोर बता रहे हैं, वो 2017 की तुलना करके बता रहे हैं। यहाँ देखिए 3300 पद थे, कैंडिडेट बैठने वाले 6 से 6.5 लाख थे, 6 से 6.5 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया था 2017 वाला। वैकेंसी कितनी थी, 3300, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। 2011 में जनरल की 333 रही थी और 2017 में 253, 80 नंबर का अंतर आया था, 80 नंबर का अंतर आया था, जो कि एक बहुत बड़ा अंतर था। सिर्फ किस वजह से, ये 50% का नियम लागू करने से। उस टाइम पर 2011 में 35% का नियम लागू था, 2011 में 35% का नियम लागू था, 2017 में 50% का नियम लागू कर दिया, वैकेंसी खाली रह गई। इसलिए 2021 में दोबारा से 2011 वाला नियम लागू कर रहे हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस बार के सेफ स्कोर की। अगर हम इस बार का सेफ स्कोर की बात करें 2021
का सेफ स्कोर, एक जो अनुमान, देखिए ये फाइनल नहीं है, एक अनुमान मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, सेफ स्कोर कितना रहेगा। देखिए पहले हम इस बार के पद कितने इस बार 9534, इसमें लगभग 9000 पद SICP के हैं, कम से 9000 पद SICP के हैं, ठीक है। 9000 पद अगर SICP के हैं, उसमें से 20%, 9000 का 20% यानी 1800 पद सिर्फ महिलाओं के लिए, 1800 पद, ठीक है। तो वैकेंसी बहुत बड़ी, अभी तक की सबसे बड़ी वैकेंसी ये है, अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है ये, ठीक है। और आवेदन कितने हुए इस बार? आवेदन हुए लगभग 12 लाख के समथिंग है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 12 साढ़े 12 लाख, तो हम 12 लाख राउंड फिगर में 12 लाख मानकर चलेंगे, ठीक है। ये चीज़ है, पद 9534, आवेदन 12 लाख। अच्छा, इसमें जो पासिंग मार्क्स है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है? अगर हम पासिंग क्राइटेरिया की बात करें, पासिंग क्राइटेरिया क्या है? प्रत्येक भाग में, जो इसका प्रत्येक भाग है उसमें कितना पास चाहिए हमें? 35%, और टोटल का चाहिए हमें 50%। यानी ये नियम कौन सा है? 2011 वाला, 2011 वाला, जिस बार कट ऑफ 420 में से 333 गई थी सामान्य की, ठीक है। तो इसको मानकर हम चलेंगे। देखिए पिछली बार से 2017 से डिफरेंट होने वाला है, पद ज़्यादा हैं, पद भी ज़्यादा हैं, आवेदन ज़्यादा हैं, और क्या है, हमारा जो पासिंग मार्क्स है वो कम रहा है। तो पिछली बार की तुलना से काफ़ी अंतर आएगा इसमें, ये बात निश्चित है कि 2017 से इस बार की कट ऑफ में बहुत अंतर देखने को मिलेगा। एक क्या लाभ हो सकता है? पिछली बार जो कट ऑफ कम रही है, इस बार का देखिए, इस बार का सेफ स्कोर अगर मैं बताऊं, मैं 2 कैंडिडेट का बताऊंगा, 2 तरह से कैंडिडेट का। एक वो कैंडिडेट हैं जिनका मैथ मजबूत है, जिनका गणित मजबूत है, ठीक है। एक दूसरे कैंडिडेट है जिनका गणित कमज़ोर है। मैं इसको 2 भागों में बांटकर करूंगा। इनका गणित थोड़ा सा कमज़ोर है, आपको कितना करना पड़ेगा? देखिए, गणित जिनका मजबूत है उनको गणित में सब इंस्पेक्टर का गणित, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड का गणित करना कोई भारी काम नहीं है। मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के 3 एग्ज़ाम दिए हैं, 2011 कांस्टेबल वाला और SI वाला। SI का प्री अलग हुआ था, सेम प्रोसेस था, सेम सिलेबस था, प्री का सेम सिलेबस था हमारा। प्री में ये सिलेबस 2011 भर्ती के प्री का था, ठीक है ये। और फिर 2014 में जो इसी भर्ती का 2011 वाली भर्ती का मेंस हुआ था उसका। तीनों में किसी दिन मैं आपको अपना स्कोर दिखाऊंगा, मुझे मेरा कांस्टेबल वाला रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तीनों में मैं 90 से 95% तक करके आया हूँ, गणित और रीजनिंग। ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, आपको एक हकीकत बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ कि इसकी मैथ और रीजनिंग करना बहुत आसान होता है। मैथ और रीजनिंग करना बहुत आसान होता है, यहाँ तक कि जो सब इंस्पेक्टर वाला, जो कांस्टेबल वाला एग्ज़ाम था, मैं मैथ और रीजनिंग में 50-50 नंबर का था उस टाइम पर। जो कांस्टेबल वाला हुआ था हमारा 2011 में 200 नंबर का प्रश्न हुआ था, 50-50 नंबर के थे। मैथ और रीजनिंग में मैंने 49 और 48 नंबर प्राप्त किए थे। रिजल्ट में ढूंढ रहा हूँ, किस दिन दिखाऊंगा, अगर मेरे को मिल जाता है तो वो रिजल्ट में अपना कांस्टेबल वाला आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और फिर सब इंस्पेक्टर मेरा ऐसे ही रहा था 90-95%। तो मैं पहले मैथ जिनका मजबूत है उनके लिए देखिए नौकरी पाना इतना मुश्किल नहीं होने वाला है। हकीकत बता रहा हूँ मैं, सबसे आसान अगर जिसका मैथ है, जिसका मैथ अच्छा है, उस बच्चे के लिए अगर कोई नौकरी पाना आसान है तो वो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड का, चाहे वो कांस्टेबल की हो या फिर चाहे वो किसकी हो, सब इंस्पेक्टर की हो, ठीक है। तो आपको देखिए क्या करना पड़ेगा। गणित वालों को मैं पहले मैथ की बात कर लूँ, जिनका मैथ मजबूत है उनके लिए मैथ में आपको कम से कम, ये देखिए कम से कम मैं बता रहा हूँ, कम से कम 35 प्रश्न, ये प्रश्न बता रहा हूँ मैं, नंबर हम बाद में काउंट करेंगे। हाँ, तो रीजनिंग में भी आपको देखिए 35, मैं कम से कम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा आप कर सकते हैं इसमें, इससे ज़्यादा आप आराम से अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, इससे ज़्यादा आप आराम से कर सकते हैं। अब आती है हिंदी। हिंदी में आप 30+ आराम से कर सकते हैं। हिंदी में मेहनत करके 30 प्रश्न आप आराम से करते हैं। 100 प्रश्न आपके यहाँ से हो गए, 100 प्रश्न 140 में से आपके यहाँ से हो गए, मतलब 100 प्रश्नों के 250 नंबर आपके इन 3 सब्जेक्ट से हो गए।
250 नंबर आपके यहाँ से हो चुके हैं, ठीक है। क्योंकि एक प्रश्न कितने का है, 2.5 नंबर का है, 100 प्रश्न आपके ये हो गए, कितना हो गया 250। अब बचा आपका जीएस वाला पोर्शन, मूल विधि जीएस, मैं उसको जीएस लिखे देता हूँ, ठीक है। जीएस में आप देखिए, जीएस के इसमें क्या रहेगा, 3 भागों में बटा हुआ है। ये सामान्य ज्ञान वाला भाग 3 भागों में बटा हुआ है। यहाँ देखिए 6 से 7 प्रश्न आपके मूल विधि के और 5 से 6 से 7 ही प्रश्न आपके किसके हो जाएंगे, संविधान के। इतने प्रश्न आपके यहाँ 14 से 15 प्रश्न संविधान के हो जाएंगे और बाकी प्रश्न आपके जीएस के आएंगे। तो वो 15 प्रश्न आपको करने ही होंगे, मूल विधि और संविधान के 15 प्रश्न आपके वो हो गए। और आप 5 से 6 प्रश्न, मैं समझता हूँ 15 में से क्या 5 से 6 आप जीएस के नहीं कर पाएंगे, उसमें करंट अफेयर्स भी रहेगा। अगर आप करंट अफेयर्स भी पढ़ते रहेंगे तब भी आप आराम से 5 से 6 प्रश्न करते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ से आप 20 प्रश्न कर देंगे, 20 प्रश्न आपसे यहाँ के कर देंगे। 20 से मैं और थोड़ा उम्मीद करूँगा आपसे 25 प्लस प्रश्नों की, ठीक है। इतने आपके कर दिए, आपके ये कितने हो गए, 125 प्रश्न आपके ये हो गए। 125 प्रश्नों के अगर हम अंक लगाएंगे कितने हो जाएंगे, 312 नंबर आपके हो जाएंगे इससे, 312 नंबर, जो कि आपके कट ऑफ से ऊपर रहेंगे। सेफ स्कोर में आपको बता रहा हूँ ये, ठीक है। इससे कम चला जाए वो अलग बात है, लेकिन एक सेफ स्कोर में आपको बता रहा हूँ। अच्छा, जिनका गणित कमजोर है उनको क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर आपका गणित कमजोर है तो 14 प्रश्न तो आपको सभी में करने ही पड़ेंगे, 14 प्रश्न तो आपको सभी में करने ही पड़ेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ हिंदी में, देखिए आपको यहाँ हिंदी वाले पोर्शन में आपको 35 प्लस करना ही होगा हर हाल में, गणित की भरपाई करने के लिए। गणित की भरपाई करने के लिए 35 प्लस आपको यहाँ करने होंगे और जीएस में भी आपको 30 प्रश्न करने होंगे। हाँ, जो गणित की भरपाई करनी है तो 30 प्रश्न आपको इसमें करने ही होंगे, ठीक है। जीएस में आपको 30 करने होंगे। अच्छा, रीजनिंग में आपको 30 करने होंगे, रीजनिंग में 30 कर देंगे। गणित कमज़ोर हो सकता है लेकिन रीजनिंग कमज़ोर नहीं हो सकती, गणित कमज़ोर हो सकता है लेकिन रीजनिंग कमज़ोर नहीं हो सकती। रीजनिंग एक मानसिक योग्यता होती है, उसमें आप रीजनिंग कर लेंगे, ठीक है। और गणित में आप चलिए देखिए 14 तो आपको अगर पास मेरिट में आना 14 तो करने ही पड़ेंगे। थोड़ी सी मेहनत और करके आपको 20 प्रश्न, यहाँ 20 प्रश्न आप अगर कर लेंगे तो आपका देखिए कितना हो जाएगा, 30 30 60 60 20 80 80 और 35 115 प्रश्न आपके हो जाएंगे, जो कि मैं समझता हूँ कि सेलेक्ट होने के लिए, क्योंकि देखिए वैकेंसी पे ध्यान रखिए, वैकेंसी पिछले बार की 2017 की तुलना से 3 गुना है। वैकेंसी 2017 की तुलना से 3 गुना, वहाँ 3000 थी, यहाँ 9000 हैं। तो इतना एक हम उम्मीद कर सकते हैं। इसका कितना हो जाएगा, 115 प्रश्नों के कितने नंबर हो जाएंगे, 115 100 के 250 250 और 15 30 15 75 37 वो लगभग 300 290 के आसपास आप पहुंच जाएंगे, 290 प्लस आप में आप पहुंच जाएंगे। ये एक स्कोर आपका सेफ स्कोर में कह सकता हूं। तो आप ये मानकर चलिए, अगर हम ओवरऑल देखें कितना सेफ स्कोर रह सकता है। जनरल कैटेगरी की मैं बता रहा हूँ, सामान्य वर्ग की, सामान्य वर्ग का देखिए 30, सामान्य वर्ग का मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ। सामान्य वर्ग का जनरल कैटेगरी वाले आपको 300 नंबर, ये नंबर हैं 400 में से 300 नंबर का टारगेट आपको लेकर चलना होगा। लगभग 120 प्रश्न, 120 प्रश्न, क्योंकि देखिए कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। कंपटीशन पिछले 4 साल में कंपटीशन में अंतर आया है। तो आपको 120 प्रश्न, ओबीसी 10 प्रश्नों का कम कर सकते हैं आप, 110 प्रश्न, एससी देखिए 90 प्रश्न, 90 से 95 अगर आप कर लेंगे आप सेलेक्ट हो जाएंगे। 90 से 95 प्रश्न बता रहा हूं मैं आपको। और फीमेल क्योंकि देखिए वैकेंसी काफ़ी है फीमेल की वैकेंसी काफ़ी है, 1800 वैकेंसी फीमेल की है। तो आप मान लीजिए 80 प्लस अगर आप कर लेंगी पासिंग, आपको पासिंग करना जरूरी रहेगा ये, ठीक है। आपको अब अपना सेफ स्कोर पता चल गया। इतना अगर आप कर लेंगे, क्योंकि देखिए अभी एग्ज़ाम की जो डेट है अक्टूबर के लास्ट और नवंबर के फर्स्ट वीक में है, ठीक है। तो आप मान के चलिए 2 महीने अभी आपके पास पूरे 2 महीने हैं। 60 दिन में आप आग लगा सकते हैं पेपर को,
अगर ठान लेना, देखिए किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए दो चीज़ें मैं सबसे ज़्यादा समझता हूँ, एक कंटिन्यूटी और दूसरी जिद पास करने की जिद। अगर आपने जिस दिन जिद कर ली ना, आपने देखा होगा अगर बच्चा होता ना, बच्चे को जब जिद होती है ना, बच्चे को अगर मेले जाने की जिद है तो मम्मी पापा से लड़ जाता है कि मेरे को मेला जाना है, रोने लगता है। कभी उस बच्चे को आपने स्कूल जाने के लिए, अगर माँ बाप मना कर रहे हैं कि स्कूल नहीं जाना, स्कूल जाने के लिए जिद करते नहीं देखा होगा। तो जिस दिन आपने जिद कर ली ना, आपके सामने ये पेपर क्या दुनिया झुक जाएगी। दूसरी चीज़ कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। आप भले ही 2 घंटे पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। 2 से 3 घंटे एक टाइम टेबल बनाकर आप पढ़िए, 2 से 3 घंटे पढ़िए। ये परीक्षा कोई बड़ी परीक्षा नहीं है। पुलिस भर्ती बोर्ड की परीक्षा को मैं सबसे आसान परीक्षा समझता हूँ, हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, सबसे आसान परीक्षा समझता हूँ, खासतौर से गणित वाले बंदे के लिए, जिसका गणित ठीक है। मैं हकीकत बताऊँ, मैं अपनी बताऊँ, 2011 में जब मैंने परीक्षा दी थी, 2011 और 14 में, मुझे सिर्फ गणित और रीजनिंग आता था। गणित, रीजनिंग, संविधान और हिंदी। जीएस में मुझे, इतिहास में ये नहीं पता था कि अकबर, हुमायूं, बाबर में क्या संबंध है, कौन किसका बाप है, कौन किसका बाप है। यह हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको। ये सब मैंने 2014 के बाद, 2015 में जब मैं सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग पर डॉक्टर भीमराव पुलिस अकेडमी मुरादाबाद गया, तब मैंने वहाँ से जाकर मैंने जीएस को पढ़ना सीखा। ये मैं हकीकत बता रहा हूँ। जीएस अगर आपकी कमज़ोर है तो आप अपने को इससे बाहर मत मानिए। बात करते हैं तैयारी कैसे करें। तैयारी के लिए देखिए 2 ही चीज़ मैंने बता दी, एक कंटिन्यूटी, दूसरी जिद। आप जिस दिन अपने अंदर जिद कर रही है ना, मेरे को ये जॉब पानी है, कोई नहीं रोक सकता आपको कोई नहीं रोक सकता। तैयारी के लिए इसकी देखिए, तैयारी के लिए डिटेल की एक वीडियो, बुक से लेकर किस तरह से पढ़ना है, वो मैं पूरा आपको बताऊंगा। इसमें हम बात कर लेते हैं अब किन विषयों पर अधिक ध्यान दें। 2 भाग हो गए, 2 तरह के कैंडिडेट होते हैं, इससे अलग कैंडिडेट मेरे हिसाब से नहीं होते इस परीक्षा के लिए। जिनका गणित मजबूत है वो अपना मैथ, रीजनिंग, हिंदी पर ध्यान दें। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, यहाँ से आप संविधान पढ़ते रहें, मूल विधि पढ़ते रहें। सामान्य ज्ञान पे आप इतना फोकस ना करें। हाँ, करंट जरूर पढ़ते रहें, करंट आप जरूर पढ़ते रहें। सामान्य ज्ञान को मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल ना पढ़ें, लूसेंट को पढ़ते रहें। लूसेंट को दिन में आधा पौन घंटा आप पढ़ते रहिए, ठीक है, क्योंकि इतना डीपली सामान्य ज्ञान नहीं आएगा, करंट उसमें से आ जाएगा। आप करंट पढ़ते रहिए, करंट आप जरूर पढ़ता रहिए, ठीक है। और अपना मैथ, रीजनिंग और हिंदी को आप मजबूत कर लीजिए। इतना अगर आपने कर लिया, आपको कोई बाहर नहीं कर सकता, ये मैं लिखकर गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अगर आपने मैथ और रीजनिंग में अपना मजबूती कर ली, आपको कोई बाहर नहीं कर सकता। आप यहाँ से 40 के 40 करके आ सकते हैं, 40 के 40, कोई बाहर नहीं करने वाला आपको। दूसरे, जिनका गणित थोड़ा सा कमज़ोर है, आपको गणित में मेहनत करनी पड़ेगी। बिना गणित के आप इस परीक्षा को पास नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए एक तो अलग अलग पास भी होना है, अलग अलग पास होना, ओवरऑल का 50% लाना है। गणित में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 2 महीने हैं, लग जाइए, जान फूंक दीजिए। अगर आपने गणित में 20 नंबर, मैंने बताया सिर्फ, ज़्यादा नहीं करना, आपको 20 नंबर करना है, ज़्यादा नहीं करना, 20 नंबर करना। बाकी अपने इन चीज़ों पर फोकस कीजिए आप। मूल विधि, संविधान, हिंदी आपका स्कोर उठाएगी। हिंदी को आप पढ़िए। सिलेबस को लेकर, पूरे सिलेबस को, इनका टॉपिक बाय सिलेबस को लेकर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आपको गणित वालों को, जिनका गणित अच्छा है, मैंने 2 भागों में आपके सारे कैंडिडेट जितने भी उनको बांटा, जिनका गणित मजबूत है, जिनका गणित कमजोर है। गणित मजबूत वालों को इन तीनों सब्जेक्टों पर अपने फोकस करना पड़ेगा, गणित, रीजनिंग, सामान्य हिंदी। स्कोर उठाने के लिए यही चीज़ रहेंगे। दूसरा, आप मूल विधि और संविधान। मूल विधि कहाँ से पढ़ें, मैंने क्लास स्टार्ट कर दी है। अगर आप नए आए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। कहीं से आपको कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत। मूल विधि में पूरी मेरी क्लासेज चल रही हैं, 3 क्लासेज मेरी पढ़ चुकी हैं और आगे लगातार डेली क्लासेज उसकी पढ़ेंगी। संविधान आप पढ़ते रहिए, चाहे लूसेंट से पढ़ लीजिए, पर्याप्त रहेगा। संविधान को आप लूसेंट से पढ़ लीजिए, पर्याप्त रहेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, जो मैंने बताया है। अगर अभी भी कुछ रह गया तो आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइए मुझे कमेंट करके। जो भी भाई इस चैनल को पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं वीडियो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।